आत्मज्ञान हो जाने के बाद भटकाव सारा खत्म हो जाता है। पर जो साधन अभी राजा जनक जी बता रहे हैं, जप तप नियम व्रत पूजा पाठ भक्ति, ये गलत नहीं है। आप लोग ये नहीं समझना कि राजा जनक इन्हें गलत बता रहे हैं, पर अगर इसमें तुम्हारा कर्ता भाव है तो तुम अपने को भगवान से अलग जानते हो और वहां पर आप प्राप्ति की प्राप्ति करने में लगे हुए। मतलब आत्मज्ञान का अर्थ है कि तुझे परमात्मा पहले से प्राप्त है, तो उसकी प्राप्ति क्या करनी है। और वहां जो भक्ति पूजा पाठ व्रत ने जो हमें किसी के द्वारा ये रास्ता दिखाया जाता है, उसमें हमेशा तुम्हें ये बोला जाता है भगवान को प्राप्त करो। आप ये भूल गए किसकी कृपा से सुबह उठते हो? भगवान। किसकी कृपा से सो जाते हो? किसकी कृपा से खाते हो? किसकी कृपा से चल रहे हो? जब सब काम परमात्मा की ओर से हो रहा है तो केवल ये बात समझनी, उसे प्राप्त नहीं करना। परमात्मा कोई खोई हुई वस्तु नहीं है जिसे आप ढूंढने जा रहे हो। कभी कोई कहता है मैं परमात्मा का दर्शन करने गुफाओं में जाता हूं, कोई कहता है मैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए पहाड़ों पर जाता हूं, कोई कहता है मैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए गंगा नहा के आता हूं। इसका मतलब वो भटक रहे हैं। गंगा जाना गलत बात नहीं है, पर्वतों पर जाना गलत बात नहीं है, गुफाओं में जाना गलत बात नहीं है, पर भगवान का दर्शन करने जा रहे हो। पर ये भूल गए वो कौन सी शक्ति है जो तुमको टिकट काउंटर से टिकट दिलवाती है। वो कौन सी शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारी रिजर्व सीट पर बिठाती है। वो कौन सी शक्ति है जो तुम्हें प्लेटफॉर्म पर उतारती है। वो कौन सी शक्ति है जो तुम्हें पहाड़ों के मार्ग तक ले जाती है। तो इसका मतलब वो शक्ति तुमको पहले से प्राप्त है, पर मैं करता हूं अपने को शरीर जानने से, अज्ञान होने से हम बार बार अपने को ये बात सुनाते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति करनी, भले ही कर वो सारा वही रहा, सारा काम सारे कर्म उसकी कृपा से ही हो रहे हैं, पर फिर भी हम अपनी मैं को आगे रखते हैं। तो संत महापुरुष जो हैं वो सिर्फ हमारी मैं को हटाते हैं और कहते हैं मैं हटाओगे तो तुम्हें परमात्मा का दीदार हो जाएगा, और मैं रखकर तुम अगर परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो, भले गंगा नहाओ, पर्वतों पर घुमाओ, बड़े बड़े मंदिरों में चले जाओ, परमात्मा का दीदार नहीं होगा, क्योंकि तुम उसकी कृपा को जान ही नहीं रहे। सब कुछ उसी की कृपा से हो रहा है। तुम्हारे घर में जो चूल्हा जलता है उसी की कृपा से, भोजन बनता है उसी की कृपा से, आज राजा बने बैठे हो उसी की कृपा से, रंक बने हो उसी की कृपा से। कोई राजा है उसकी कृपा से, कोई रंक है तो उसी की कृपा से। कोई निर्धन है, कोई धनवान बना है,
कोई निर्धन है कोई निर्बल है कोई बलवान बना है। कोई निर्बल है कोई बलवान बना है। जिसको जिस हाल में रखो, जिसको जिस हाल में रखो, वो उसी हाल में राजी। जिसमें तेरी रजा है हम उसी में है राजी। जिसमें तेरी रजा है हम उसी। तो अगर कोई ये समझे भक्ति करके, पूजा करके, पाठ करके, व्रत करके, नेम करके वो भगवान को पा जाएगा तो गलत। ये औचित्य नहीं है, क्योंकि तुम भी जानते हो तुम भक्ति, पूजा, पाठ सुख प्राप्ति के लिए कर रहे हो, भगवान प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे। और क्या तुम्हें डाउट है कि भगवान के होते सोते तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी? पुत्र को क्या पिता पर डाउट है कि वो स्कूल की फीस नहीं देगा? क्या पुत्र को पिता पर डाउट है कि पिता खुद तो रोटी खाएगा और मुझे भूखा मार देगा? बच्चों को सबसे ज्यादा ट्रस्ट जो होता है वो अपने माँ बाप पे होता है। माँ अगर दूध का कटोरा देती है तो बच्चा कभी ये डाउट नहीं करता कि ये मुझे जहर दे सकती है। वो एक आंख बंद करके विश्वास करके उस दूध को पी जाता है। सबसे ज्यादा विश्वास वो अपने माँ बाप पे करता है। ऐसे ही बोला, क्या तुमको विश्वास नहीं कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो सब सही हो रहा है? कर कौन रहा है? परमात्मा। करा कौन रहा है? परमात्मा। तुमको घुमा कौन रहा है? परमात्मा। तो उसकी प्राप्ति नहीं करनी। कभी तुम सोचो हम भक्ति, पूजा, पाठ, व्रत, नेम उसकी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, गलत। वो तो तुम्हें पहले से ही प्राप्त है। उसी की कृपा 24 घंटे बरसती है। बस तुम्हारा विवेक सोया होने के कारण तुम्हारी मैं ऊंची खड़ी हुई है। वही फिर दुखी सुखी होती है। जिस दिन तुमको परमात्मा प्राप्ति का एहसास हो जाएगा उस दिन तुमको सब अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि ये सब प्रसाद है। भगवान की ओर से मिलने वाला ये सब प्रसाद है। आज धन अधिक हुआ, भगवान का प्रसाद है। आज धन कम हुआ, भगवान का प्रसाद है। आज तन स्वस्थ है, भगवान का प्रसाद है। आज तन बीमार है, भगवान का प्रसाद है। आज सगे संबंधी तुम्हारा स्वागत करते हैं, भगवान का प्रसाद है। आज सगे संबंधी तुम्हारा अपमान करते हैं, भगवान का प्रसाद है। कोई भी क्षण, कोई भी पल तुम भगवान के ध्यान से हटो नहीं तो तुम्हें भगवान प्राप्त नहीं करना, केवल अपने ध्यान में रखना है। हर पल ध्यान तुम्हारा हो, हर पल तेरा नजारा हो। हर पल ध्यान तुम्हारा हो, हर पल तेरा। सेवा सुमिरन और सत्संग जीवन ये हमारा हो। सेवा सुमिरन सत्संग जीवन ये हमारा हो। हर पल ध्यान तुम्हारा हो, हर पल तेरा नजारा हो। तो हर पल कभी इस ध्यान से भटको नहीं कि मैं करने वाला हूं। जो भी कुछ करा रहा है वो ईश्वर है। तुम्हारा किसी से मिलना है,
ईश्वर की कृपा, डिपार्चर है ईश्वर की कृपा। इसे समझने के लिए ही हमें गुरु की आवश्यकता है, और गुरु रोज हमें यही बात समझना है कि अपने सिमरन में ये रखो कि परमात्मा तुमको पहले से प्राप्त है, उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें भटकना नहीं। जैसे अपने ही घर से तुम बाहर निकलकर और पूछो किसी ऑटो या रिक्शा वाले से कि भैया जी 2 नंबर सी ब्लॉक सत्संग हॉल ले जाओ, तो वो भी सोचेगा इसका मतलब इसको पता नहीं है। खड़ा ही वहीं पर है, वो वहीं खड़ा होके और पूछ रहा है वो। जैसे तुम जाकर बड़े बड़े संत महात्माओं से पूछते हो ईश्वर कहाँ है, मुझे ईश्वर से मिला दो, तो फिर कहते हैं ठीक है बेटा, सुबह 4 बजे उठना, सूर्य देवता को जल चढ़ाना, फिर मेरी फीस देना, मेरे आश्रम में आके सेवा करना, ये सब काम करना, फिर 1 साल बाद भगवान तेरे को दर्शन देंगे। बोला हाँ आप ठीक कह रहे हो। यानी इसको कहा जाता है भटकना। पर दादा भगवान ने पहले दिन ही तुमको बताया, प्रमिला भगवान ने पहले दिन ही तुमको बताया, मान ना मान तू है भगवान, मान ना मान। तो ये देह नहीं है, किसकी प्रेजेंटेशन है? भगवान की। भटकना है तो भटको, भटकना है तो भटको, पर अगर तुमको समझना है तो समझो। वो रिक्शे ऑटो वाला आपको 50 रुपए लेकर पूरा घुमाएगा, उसे रोजगार मिल गया, घुमा कर वहीं लाके खड़ा कर दिया कि तो ही मोही मोही तो ये अंतर कैसा। बोला ये तो जगह कुछ जानी पहचानी। बोला हाँ यहाँ की सब गलियां एक जैसी होती है, ये रहा सत्संग हॉल, जाओ। बड़े खुश हुए थे। 1 साल भटकते भी तो रहे, ये भी तो देखो। भटकना नहीं, हमेशा ये जानो परमात्मा ही है, मैं कहीं नहीं हूं, है ही परमात्मा। इसी को परमात्मा प्राप्ति कहा गया। जहां कहीं तुम्हें कोई बोले कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है, वो तुम्हें गुमराह करे। प्राप्ति कैसे हो जाएगी इसको बताओ? क्योंकि जब मैं था तो हरि नहीं, और जब हरि आया तो मैं नहीं। जैसे ये ट्यूबलाइट प्रकाश दे रही है क्योंकि ये स्वयं प्रकाशित है। अब बताओ इसको प्रकाश की जरूरत है? ये पहले किसी और से प्रकाश उधार लेकर फिर तुमको प्रकाशित करती है, या स्वयं प्रकाशित है? ये स्वयं प्रकाशित है, इसको किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर करंट आ रहा है, ये अपने करंट को जानती है और प्रकाश देने का कार्य करती है। ऐसे ही क्या तुम अपने करंट को जानते हो? उस पावर को जानते हो, उस शक्ति को जानते हो, जिस शक्ति से तुम खाते हो, पीते हो, चलते हो, उठते हो, बैठते हो, सोते हो, जागते हो, हर समय उसी ध्यान में रहो। पर हम कहां भटक रहे हैं? मैं तो राम को मानता हूं, मैं कृष्ण को मानता हूं। कोई हमसे पूछता था तो हमें भी समझ नहीं थी उस समय, तो हम गुरु जी से पूछा करते थे कि गुरु जी आखिरकार यहाँ पर कौन से भगवान की पूजा होती है, ये तो बता दो। क्योंकि आप राम की भी बात बताते हो, कृष्ण की भी बताते हो, गुरु नानक की भी, मोहम्मद साहब की भी बताते हो, जीसस क्राइस्ट की भी बताते हो। तो गुरुजी हंस के बोलते थे हम भगवान की बताते हैं। कौन से भगवान की बताते? बोला जिसने इन सबको बनाया। किस किस को? राम को जिसने बनाया, कृष्ण को जिसने बनाया, हम उस भगवान को मानते हैं। फिर जिसने राम को बनाया, तुम्हें बनाने वाला कोई अलग होगा? तुम्हें भी तो बनाने वाला वही है। एक ही कुम्हार है,
मट्टी भी वही एक है, पर उससे किसी सुराही बन गई, घड़ा बन गया, ग्लास बन गया, थाली बन गई, कटोरी बन गई। मट्टी तो वही एक है कि मट्टी अलग अलग है। एक बाग के फूल है सारे, एक हमारा माली। एक बाग के ना जाने किस मूरख ने लड़ना हमें सिखाया। सबसे कर लो सबसे कर लो प्यार जगत में, तुझ में ओम मुझ में ओम सब में ओम समाया। सबसे कर लो प्यार जगत में। तो जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, ब्रह्म का आचरण करते हैं, वो केवल उस पावर को जानते हैं जिसका ना रूप है, ना रंग है, ना रेख है। ग्लास में गए तो ग्लास जैसे, चम्मच में पड़े तो चम्मच जैसे। जिस आकार में भी वो पावर आती है, वो उसी आकार रूप हो जाती है। जैसे पानी, इसका अपना कोई आकार नहीं। आप इसको भगोने में भर के रखोगे तो भगोने के आकार का लगेगा, गुब्बारे में भर दो गुब्बारे के आकार का लगेगा। ऐसी हवा, इसका अपना कोई आकार नहीं। मनुष्य के तन में चली जाती है तो प्राण वायु का काम करती है। पंखे से भी हवा आ रही है, हवा को नहीं देखा जा सकता, पर लगता है जैसे पंखा हवा दे रहा है। हवा तो पहले ही वातावरण में, पर नाम हम किसका लगा रहे हैं? पंखे। ऑक्सीजन तो पहले से ही है, बस साधन हमें क्या दिख रहा है? पंखा। तो क्या हम पंखे की पूजा करें? पंखा वो साधन है जिसके थ्रू हमें क्या मिल रही है? हवा मिल रही है। हवा तो पहले से, ना इसको पैदा किया जा सकता है ना इसको नष्ट किया जा सकता है। ऐसे ही ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा तो है ही है, ऊर्जा की बदौलत ही ये सारे घट चलते हुए दिखाई देते। और वो ऊर्जा ही परमात्मा है। जिस घट में पड़ जाती है वो मिट्टी का खिलौना भी नाचने लगता है, और जिसमें से वो पावर चली जाती है वो वहीं का वहीं ढेर हो जाता है। ये सारा खेल तुम देखते ही हो। कैसे मैं करने वाला मनुष्य जब प्राण वायु निकल जाती है, जड़ का जड़ हो जाता है, ढेर हो जाता है। उससे कहो ना कि ये काम कर दो वो काम कर दो, कर सकता है कोई? पर जीते जी हम कितना विचार करते हैं, ये मेरे लिए कार्य करता है, वो मेरे लिए कार्य करता है। देखा जाए तो परमात्मा ही कार्य करता है, हम केवल एक दूसरे के नाम रूप में फंसे रहते हैं। परमात्मा की कृपा ही सब करती है, ऐसा जान लेना ही आत्मज्ञान। फिर बता दें तुमको आत्मज्ञान क्या होता है। आत्मज्ञान होता है अपने को जानना, मैं कौन हूं। मैं कौन हूं ये जानना आत्मज्ञान है। तो मैं कौन हूं? मैं ये देह नहीं हूं, यह आत्मज्ञान है। और परमात्मा प्राप्त है, मुझे प्राप्त करना नहीं है, ये आत्मज्ञान है। तो फिर करना क्या है? मैं को हटा दो। किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। लगातार गुरु के पास बैठोगे तो जो तुम्हें रुकावटें आती हैं इस राह पर चलने के लिए, गुरु वो रुकावटें तुम्हारी हटाता है। जब मैं खड़ी होती है, इसको तुम नहीं गिरा सकते। इसे कौन गिराता है? जब तुम कहते हो मेरा बहुत जरूरी काम है, तो गुरु कहता है तू करेगा, तू कर सकती है उस काम को। तो गुरु तुम्हें याद दिलाता है तो तुम कहते हो नहीं। तो बोला फिर क्यों बोला कि मैंने किया, मैं करती हूं इसलिए मैं नहीं आई? नहीं,
हम भूल जाते हैं गुरु का काम है हमारे विवेक को जागृत करना और बार बार भगवान की कृपा को जानना ही आत्मज्ञान। ये किसको हो गया है? राजा जनक को हो गया। अब क्या राजा जनक भटकेगा? तीर्थ तप दान पुण्य ये सब गलत नहीं है, पर इनको कभी ये मत जानना कि ये मैं करता हूं। भगवान की कृपा है, हरिद्वार ले गए। भगवान ने गंगा नहलवाना था, नहलवा दिया। भगवान ने तीर्थ करवाना था, करवा दिया। भगवान की कृपा से जो कुछ होता। भगवान ने चोट लगवानी थी, लगवा दी। भगवान ने इलाज करवाना था, करवा दिया। जो कुछ है वो किसके हुक्म से होता है? परमात्मा के हुक्म। ऐसा जानना ही आत्मज्ञान है। ठीक? क्या बोलते हो?